News 18 India. Point. Respond to Vivek Srivastava and Anurag Bhudoria. देखिए, विवेक जी ने जो भी हमारे लिए सद्भावना व्यक्त की उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। परंतु आगे की जो आपने बात कही, भाई साहब, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तो आपे लोग विरोध में हो जाते हैं। अब कहते हैं ना खुदाई होनी चाहिए, ना रडार मैपिंग होनी चाहिए, और ना ही किसी भी चीज का आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होना चाहिए। तो एविडेंस बेस्ड चीजों के अचानक आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ज्यादा सूट करेंगे। विषय पे आते हैं। अरे जनाब, वो आपने हमने टर्म पे बात करी है, वो विषय को छोड़िए। अभी तो आप अपने एक सांसद लाने का प्रयास करिए। देखिए, इनकी व्यक्तिगत शुभकामना के लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूं, परंतु फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं था। ये अभूतपूर्व घटना थी भारत के इतिहास की। तो इसलिए इस बार हम इनको आशा करते हैं कि हो सकता है इनके कुछ एक दो सांसद अवश्य चुन के आए, ताकि ये भी अपनी आवाज मुखरता के तमिलनाडु से थे, जो कि कई मुद्दों के ऊपर दास थोड़ा अगेंस्ट चली जाती है। कोई बात नहीं, उसके बाद भी होगी। परंतु आज की इस पे आते हैं। देखिए, इन्होंने अभी एक बात कही, तो मैं एक और विश्लेषण बताना चाहता हूं। सपा बसपा का गठबंधन होकर भी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ? आप ये बात देखिए, कारण क्या है कि सिर्फ ऊपर के लेवल पे पॉलिटिकल इक्वेशन से काम नहीं चलता है जब तक नीचे केमिस्ट्री ना हो। यही तो अब कह मैं रहे एक फैक्ट बताना चाहता हूं। यही तो कह रहे हैं। देखिए, इसमें मैं उसी विवेक ने यही कहा, लेकिन क्या आपको लगता है ये अलायंस आपको कड़ी टक्कर दे सकता है? मैं इस बात पर आऊंगा, लेकिन असीम वकार को भी कुछ कहना है, राजेश जी को भी कहना है। एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं सुधांशु। राजेश गुप्ता वेट कर रहे हैं। राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी के पे तो खबर यही है कि अलायंस फिलहाल तो दिल्ली में नहीं हो रहा है, और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अलायंस में कांग्रेस ने 4 सीटें मांगी है, इसलिए अलायंस नहीं होने जा रहा। अगर कुछ और जानकारी है तो दीजिए। नहीं अमीश भाई, मुझे नहीं पता आपके सूत्र क्या है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि हम पूरे ताकत के साथ में, अलायंस के साथ में खड़े हुए हैं। और दिल्ली में जो अभी तक बात आप सुनते आ रहे थे, जो आपने ऑफिशियल बातें सुनी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वही है। तो ये तो है बात नंबर 1। ऑफिशियल बात है, ऑफिशियल बात है कि 6 कैंडिडेट, आपने बोला कि हम 6 आम आदमी पार्टी लड़ेगी, एक पर हम वेट कर रहे हैं एक सीट के लेकर। यही बात बोली। अगर कुछ इसके अलावा बोला तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल, हमने ऑफिशियली यही कहा। और जो कांग्रेस के कांग्रेस के जो लोग पहले कहते थे, वो 4-3 के ऊपर बात करते थे। तो अभी उसके ऊपर बैठ के बातें होंगी, लेकिन यह है कि अलायंस पॉजिटिव है। अब वो क्या बैठता है 4-3, 3-4-6, पंजाब में पॉजिटिव नहीं है ना? पंजाब में तो अलायंस नहीं होगा, पूरी तरीके से पॉजिटिव है। तो पंजाब में खिलाफ लड़ेंगे, दिल्ली में साथ लड़ सकते हैं। सुनिए, पिछली बार भी मैंने ये तो होता है, ये तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी जगह पे होता है। अब जेडीयू कहीं किसी पे साथ में लड़ती है, कभी बीजेपी के खिलाफ लड़ती है कई स्टेट्स के अंदर। प्राइम पार्टी नहीं है ना वो वहां पर। कांग्रेस की सत्ता से छीनकर आपने पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को हटा के आपने सरकार बनाई है, तो प्राइम पार्टी है वो। सुनिए, मेरी बात समझिए कि मैंने पहले भी कहा है कि पंजाब के अंदर भाजपा का कोई वजूद नहीं है। वहां पर हम किसके खिलाफ लड़े? मतलब भाजपा तो है नहीं ना, तो किसके खिलाफ लड़े? तो हमें तो जो लड़ना है वो किसके खिलाफ लड़ना है भाई? कांग्रेस के खिलाफ में लड़ना है। लेकिन दिल्ली के अंदर भाजपा अपनी एक पार्टी है, और यहाँ पे कांग्रेस के साथ में थोड़ी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे मिलकर लड़ेंगे तो भाजपा के साथ में लड़ा जा सकता है। बड़ी साफ सुथरी सी ये बात है। दूसरी बात, जो आपने बार बार आप अलायंस की कहते हैं, तो अलायंस सीट के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह ही कर लिया जाए, करा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, दोनों को इसकी जरूरत नहीं दिखाई दे रही, और आम कार्यकर्ता और पार्टी के जो पदाधिकारी है वो भी ऐसा सोचते हैं। लेकिन अभी एक तो आप मुझे बहुत लेट लेते हैं, हमेशा बैठा तो टाइम पे लेते हैं, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि भाई आपके सम्मान में हम बैठे रहते हैं। देखिए, अभी सपा का गठबंधन हुआ, आपने बात करी। सुधांशु जी को मैं भी शुभकामनाएं दे देता हूं कि भाई वो दूसरी बार चुन के आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो भी कुछ शुभकामनाएं हमें जल्दी जल्दी देंगे, हमारी पार्टी को शुभकामनाएं जो जल्दी जल्दी देंगे। और जो अभी बात हो रही थी कि मतलब इतनी सारी कविताओं में बात होती है, लेकिन मेरे सुधांशु भाई, बार बार ये है ना कि टीवी पे जितनी मर्जी फेंक, लेकिन जमीन पे क्या सच्चाई है वो जरा आके देख। और जनता क्या चाहे ये आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से सीखो। हम चाहे इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, चाहे राष्ट्रीय पार्टी बनी, 2 स्टेट्स में हमने सरकार बनाई, लेकिन आप देखिए, आपने कल का मेयर का इलेक्शन देखा। मतलब आज अरविंद जी ने जिस तरीके से बताया कि ये तो भगवान तो सच बताओ तो हमारे साथ है।
आप सोचिए कितने इलेक्शंस ऐसे कैसे हो जाते होंगे। लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया और जो आपने, मैंने और सुधांशु भाई ने भी देखा, देखिए मैं मानता हूं कि सुधांशु भाई कम से कम इनका जमीर जगा हुआ है, मैं उन लोगों में से इनको मानता हूं। आप बताइए कैसे उसे जस्टिफाई करेंगे जो वहां पे अनिल मसीह ने करा, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, किस तरीके से एज अ प्रिसाइडिंग जवाब ले लेते हैं, हारी हुई बाजी को भाजपा के लिए पलटा। तो मुझे लगता है सुधांशु भाई जरूर बोलेंगे, मेरा उन पे इतना यकीन है। ओके 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 डॉक्टर त्रिवेदी, और आपको सबसे लास्ट नहीं लिया, अभी असीम वकार वेट कर रहे हैं, असीम वकार वेट कर रहे हैं, आपको लास्ट में नहीं लिया मैंने। ओके बोलिए डॉक्टर त्रिवेदी। नहीं, मैं तो आपके वेट में बैठा हूं सर। जी जी देखिए, देखिए इनकी दोनों बातों का उत्तर देता हूं शुरू से। पहली बार आपने कहा अगर आप एक भी हो जाएं मान्यवर, तो दिल्ली में पता है भाजपा का पिछले चुनाव में कितना वोट था? 56%, कांग्रेस का 22% और आम आदमी पार्टी का 18%, यानी हम 56% वोट पे दिल्ली की 7 सीटें जीते थे। तो अगर उसको आंकड़े को माने तो आपके मिलने न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आपने कितनी मजेदार बात कही, आपके केजरीवाल जी कह रहे हैं कि साहब हम वोट चुरा लेते हैं, इसलिए कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं। अच्छा, तभी आप दिल्ली में 90% और पंजाब में 90% सीटें जीत जाते हैं। मतलब गजब का आप तर्क दे रहे हैं। 67 और 63 62 सीटें 70 में, जो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने 70 में 67 सीटें नहीं जीती, और वो कहते हैं वोट चोरी हो गई। जनाब, चोरी वो नहीं हो गया, चोरी आप लोगों की विचारधारा हो गई जो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं कहते थे। अब दूसरा एक बात कहता हूं, आपने कहा चंडीगढ़ का निर्णय, उस पर भी मैं बोलता हूं, मैं उससे बचने का प्रयास नहीं करूंगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो शिरोधार्य है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ना हमें टीका टिप्पणी करनी चाहिए, ना आपको, चाहे हमारे विरुद्ध आया तो भी हमें कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पर एक सवाल जरूर उठता है, न्यायालय के निर्णय किया है और जो गलत होगा उसके लिए सजा होती है, उसके लिए माफी नहीं होती। पर अब इसके बाद मैं चाहूंगा कि एक मिनट इंडी गठबंधन वाले सारे उस बयान के लिए माफी मांगे जो राहुल गांधी ने इंग्लैंड में जाके कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी फिनिश हो गई। सुनिए, मेरे चुनाव चंडीगढ़ में आपकी बात नहीं है, बताइए अनुराग, आपकी बात नहीं है, आपसे नहीं। अरे बात देश की है, बात देश की है भाई, देश की है। अगर चुनाव में इस तरह की धांधली करेंगे तो। ओके, राजेश गुप्ता, अब मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए सुनिए पूरी बात। एक सेकंड राजेश, एक सेकंड, सुधांशु जी कह रहे हैं कुछ। देखिए, कोर्ट का निर्णय आ गया तो हां या ना का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने निर्णय कर दिया, अब निर्णय पे कौन हां या ना बोलेगा। परंतु हां या ना का सवाल वहां उठता है कि अब राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने जवाब राजेश गुप्ता, जवाब इंग्लैंड और राजेश गुप्ता, कहा था भारत में डेमोक्रेसी खत्म है, और उन्होंने जुडिशरी पर भी उठाया था, उनकी सदस्यता भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की, और यह निर्णय हम लोगों के खिलाफ आया। तो माफी मांगने का सवाल वहां उठता है जहां राजनीतिक बयान देकर भारत को बेइज्जत करने का प्रयास। ठीक है सुधांशु जी। राजेश जी। सुधांशु जी, जेपी नड्डा साहब ने आदरणीय मोदी जी को और अमित शाह जी को बधाई दी चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीतने के लिए। कैसे जीता ये आपने टीवी पे देखा है। आप ये मत कहिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सबके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या आपने देखा। सुधांशु जी, आप भी जानते हैं, आपकी आत्मा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जानता हूं आप जो कह रहे हैं वो आपके दिल में नहीं है, आपकी आत्मा कुछ और कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो तो बात की बात है सर, वो आपने, मैंने, सारी दुनिया ने देखा कि देश में हम कब गठबंधन करेंगे, कब चुनाव होंगे। भगवान का शुक्र है वो ईवीएम से चुनाव नहीं हुए थे, अगर बैलेट से ईवीएम से हुए होते तो पता नहीं वो गिनते भी कैसे सुप्रीम कोर्ट। आपकी आत्मा जानती है कि ऐसे चुनाव के बाद में जीतने में मजा नहीं आएगा। आप लड़ो ना, आप कहते हो आप इतनी बड़ी पार्टी हो, आपके साथ में विचारधारा है, इतना बड़ा संगठन है, लेकिन फिर भी आपने कहा ना कि दिल्ली में, पंजाब में हमने आपको हराया, गुजरात में जाके हम 5 सीटें लेके आ गए। सुधांशु जी, लड़िए, जमीन पर लड़िए, ईमानदारी से लड़िए, मैं मानता हूं कि मजा आएगा। आप जीतो, हम जीते, वो बात की बात है, चुनाव तो ईमानदारी। ठीक है, शार्प रिप्लाई सुधांशु त्रिवेदी, शार्प रिप्लाई, देन असीम वकार। ओके सुधांशु, शार्प रिप्लाई, सुधांशु त्रिवेदी, शार्प रिप्लाई। मेरा एक गेस्ट वेट कर रहा है, मैं उनको ज्यादा इंतजार नहीं करा सकता। सुधांशु, शार्प रिप्लाई। मैं सिर्फ शार्प रिप्लाई 3 ही सेंटेंस में देता हूं। मान्यवर, आपने जो फैक्चुअली करेक्ट इनकरेक्ट बोला उस पर बता दूं। पंजाब और दिल्ली में दोनों में आपने कांग्रेस को हराया, हमको नहीं, उनको सत्ता से बाहर किया। दूसरा, आपने कहा ईवीएम होता तो सुप्रीम कोर्ट चेक कैसे करता। आप तो सबसे पढ़ी लिखी पार्टी के नेता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 25% ईवीएम वीवीपैट वेरीफाइड होती हैं, जिनमें सारा वीवीपैट के थ्रू चेक किया सकता है, और ईवीएम पे आप 90% जीतते हैं भाई। तो ईवीएम पंजाब में सही है, हरियाणा में खराब है, दिल्ली में सही है, हिमाचल में, दिल्ली के उत्तराखंड में खराब है, हिमाचल में सही है, यूपी में खराब है। अरे भाई सुनिए, तो अब देखिए गलत बात है, पूरी बात करनी, मैं किसी के में नहीं बोलता। अरे भाई मैं किसी के में नहीं बोलता, गलत बात है। अब देखिए, जहां इनका मोटे मोटे फैक्ट आया, आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे। सुनिए,
ईवीएम राजस्थान में 2018 में सही थी, 23 में खराब है। छत्तीसगढ़ में 18 में सही थी, 23 में खराब है। बंगाल में सही है, असम में खराब है। क्या बताना चाहते जी? लेकिन ये क्योंकि खराब और सही की बात हो रही है, मैं असीम वकार को लेकर आना चाहता हूं। मैं राजेश भाई आपको मौका दे दूंगा। राजेश भाई मैं आपको मौका दे दूंगा। असीम वकार को लेकर आना चाहता हूं, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि क्या सही है क्या खराब है। आपको तो पीडीए खराब लग रहा है असीम वकार? आपकी खबर आज सुर्खियों में हर जगह, जो आपने बयान दिया, एआईएमआईएम ने जब बयान दिया, लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हो गई है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो पीडीए का जो नारा है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। जनाब अखिलेश यादव जी पीडीए कहते थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पूरा देश जो उनको सुनता था वो कहता था पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक ऑफिशियली प्रवक्ता ने यह कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है उसमें। तो ये मेरा नारा कैसे हो गया, मेरी तकलीफ कैसे हो गई? ये तो अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए कि अल्पसंख्यक कहाँ हैं, और अगर अल्पसंख्यक पीडीए में नहीं है तो मुसलमान कर क्या रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी में? सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। गठबंधन हो गया, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अमीश जी, एक थोड़ी सी जनरल सी बात करूं, बड़ी देर में आपने वक्त दिया। बिरयानी सबने देखी पक्की हुई, बिरयानी गोश्त, चावल और चावल पे छिड़का हुआ थोड़ा सा रंग, दिखने में तो बिरयानी लगती है, लेकिन जब तक उसमें मसाले ना हो तब तक वो बिरयानी खाने लायक नहीं होती है। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये जो बिरयानी आप देख रहे हैं, जो गठबंधन देख रहे हैं, ये खाली गोश्त और चावल है, अभी इसमें मसाले नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं मसाला खाने लायक हो, गठबंधन वोट देने लायक हो, तो मसाला एआईएमआईएम पेश करेगी। नहीं सर, देखिए, आप फिर मैंने आपसे कहा कि जब तक के मसाला और नमक उसमें नहीं होगा, समझे आप? ये देखिए, जी, तब तक खाने लायक नहीं होगी। अभी अनुराग जी तो समझिए, बिरयानी देखना, दिखने में अनुराग जी के मुंह में पानी आ गया है, देखने में गठबंधन जैसा है। अनुराग जी के मुंह में पानी आ गया। लेकिन सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं असीम वकार की बात के ऊपर, मुस्कुराते हुए। सुधांशु नहीं सर मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। एक मिनट, सुधांशु कुछ आप भी को कह रहे हैं, 22 मिनट के बाद अगर आप मुझे 1 मिनट भी पूरा नहीं देंगे तो फायदा क्या मेरे बैठने से? आप बोलिए असीम वकार, बोलिए जी। हाँ, नहीं, देखिए, सुधांशु भाई को तो बहुत बहुत बधाई कि दोबारा राज्यसभा बन गए, और मेरी तमन्ना यह है कि अगली बार चुनाव लड़के लोकसभा में भी जाएं और कैबिनेट मंत्री बने। और एक सिफारिश करूंगा कि जब बन जाइएगा तो मुसलमानों का भी काम कर दिया कीजिए। मुसलमान अगर कोई काम कहें जायज तो उसे कर दिया कीजिए सर। खैर छोड़िए, वो तो मेरी बधाई ले लीजिएगा। देखिए, चुनाव में हम सब जा रहे हैं, 2024 के चुनाव में 1.25 महीना बचा है। लोकसभा चुनाव में जब तक के सांसद जीत कर नहीं आएंगे तब तक सरकार नहीं बन सकती। अब यह जिम्मेदारी अपोजिशन की है कि वो सबसे ज्यादा सांसद जीतेंगे कैसे। ये तो खाली मुसलमानों की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस और सपा आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि मुसलमान तुम्हारे साथ ना चला जाए, मुसलमान तुम्हारे साथ ना चला जाए। ये तो इस बात की लड़ाई हो रही है। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी, मैं आपसे अमीश भाई एक बात कहना चाहता हूं। जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी भी जवाब देना चाहती है, डॉक्टर त्रिवेदी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आर पार में वापस आ रहा हूं और एक बड़ी खबर के साथ।